नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से निकल कर ये आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा के अंदर जो पानी के बिल थे, जिनकी वन टाइम सेटलमेंट योजना को लागू करने के लिए केजरीवाल साहब सबसे ज्यादा हायतौबा मचा रहे हैं, उसको आज आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर से ये ऐलान कर दिया कि पानी के बिल जिन लोगों के गलत थे, वो अब आगे पानी के बिलों को ना भरें। जल्दी ही हम वन टाइम सेटलमेंट योजना लाने जा रहे हैं और उन सभी का निवारण अब केवल वहीं से होगा, और इसलिए जो पानी के बिल वो भरते हैं उनको अब ना भरें। और जो वन टाइम सेटलमेंट योजना है, केजरीवाल ने ये भी कहा कि उसको तो हम दिल्ली के अंदर लागू करवा के रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसके लिए उन्होंने बाकायदा धरने प्रदर्शनों की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हर हाल में ये योजना लागू होकर रहेगी और हम केंद्र सरकार के खिलाफ इसमें प्रदर्शन करेंगे। पूरा ठीकरा इसमें केजरीवाल साहब ने एक तरीके से जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर फोड़ दिया है। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, जो केजरीवाल साहब के आंकड़े, उनके अनुसार दिल्ली के अंदर 27 लाख से अधिक पानी उपभोक्ता हैं। 27 लाख से अधिक पानी उपभोक्ता हैं, जिनमें से 18.5 लाख उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर रहे हैं। आप समझिए, 27 में से 18.5 लाख उपभोक्ता पानी के बिल जमा नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने इस सबको सेटल, यानी कि ये इसलिए नहीं जमा कर रहे हैं कि उनके बिल बहुत ज्यादा अनाप शनाप आए थे, और उन्होंने ये सारे बिल, इसलिए वो पानी के बिल उन्होंने जमा नहीं करे, और जब से वो आ रहे तब से उन्होंने जमा करने बंद कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अरविंद केजरीवाल साहब को उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए जिन्होंने ये जो पानी के मीटर थे ये लगाए थे। किस कंपनी ने आखिर पानी के मीटर लगाए थे, अरविंद केजरीवाल साहब को ये भी बताना चाहिए। किस क्वालिटी के पानी के मीटर लगाए गए थे ये भी बताना चाहिए। और आखिर वो पानी के मीटरों का टेंडर कितने करोड़ रुपए का छूटा था ये भी बताना चाहिए। किसकी कंपनी थी ये भी बताना चाहिए। लेकिन केजरीवाल साहब अपनी सारी कमियों को छिपाने के लिए बाकायदा विधानसभा से इस बात का ऐलान करें। आज तक दिल्ली में किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया है जो कि केजरीवाल साहब कर रहे हैं, कि वो यहां से सीधा मना कर रहे हैं कि कोई भी पानी के बिल नहीं भरेगा। यानी कि 18.5 लाख जो लोग हैं, वो दिल्ली के अंदर पानी के बिल नहीं भरेंगे अब आने वाले टाइम में। जिस कारण इसका नुकसान ये होगा कि जो आप समझिए कि जो जल बोर्ड का जो खजाना है वो एक तरीके से लूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो केजरीवाल साहब कहते हैं, वो कहते हैं 13 जून 2023 को हमने ये वन टाइम सेटलमेंट योजना वाला जो बिल था इसको पास कर दिया था, और अब इसको कैबिनेट के अंदर इसके नोट को लाया जाना था, जिसके बाद ये लागू हो जाती योजना। लेकिन जो वित्त सचिव है उन्होंने इसके बिल को कैबिनेट में लाने से इनकार कर दिया, इसलिए अब ये जनता के हिसाब से आ नहीं पाएगा। लेकिन हम इस पर धरने प्रदर्शन जरूर करेंगे। आप समझिए, एक पार्टी जो दिल्ली की सत्ता में है, जो दिल्ली के अंदर राज कर रही है, जो दिल्ली की चुनी हुई पार्टी थी दिल्ली के लोगों द्वारा, लेकिन वो किस तरीके की बहानेबाजी कर रही है ये देखने वाली बात है। अपनी हर बात को, क्योंकि केंद्र सरकार से इनकी लड़ाई चल रही है, तलवारें खिंची हुई है केंद्र सरकार और केजरीवाल साहब के बीच में, तो अपनी जो सारी कमियां हैं ये डाल देते हैं केंद्र के ऊपर। और जो हम अच्छा किया वो हमने किया, गलत हो गया तो वो केंद्र सरकार की वजह से हो गया। ये एक परिपाटी बना दी है अरविंद केजरीवाल साहब ने। अब यही जो वन टाइम सेटलमेंट योजना है, इसको साहब कह रहे हैं कि ये लागू होके रहेगी। आज बाकायदा इसमें ध्यान आकर्षण
प्रस्ताव भी लाया गया विधानसभा में, जिसमें ध्वनि मत से जिसे पारित कर दिया गया। लेकिन हर हाल में धरने प्रदर्शन, जो रूलिंग पार्टी है, जो केंद्र, जो जो दिल्ली के अंदर राज कर रही है, वही पार्टी लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है। ऐसा तो कभी नहीं देखा गया था। एक अजीब टाइप का माहौल जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर पैदा किया, सचमुच देखने दिखाने लायक है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जनता कंफ्यूज है। जो फर्जी तरीके से सर्वे करा लिए जाते हैं, फर्जी ईमेल्स भेज भेज कर और सारी चीजें हो जाती है। इतने सारे स्कॉलर्स रख लिए, किस लिए रखे गए थे? इतने सारे वॉलेंटियर्स रख लिए, किस लिए रखे गए थे? और जल बोर्ड में जो इन्होंने घोटालेबाजी की है, उसे छिपाने के लिए सिर्फ ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वन टाइम सेटलमेंट योजना की। लेकिन वन टाइम सेटलमेंट योजना में सबसे बड़ा लोचा जो है, उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लोचा ये है कि आखिर इतने गलत मीटर किसने लगाए? कौन कौन लगाने वाला था? किस कंपनी को कितने रुपए का टेंडर छोड़ा गया, जो टेंडर लेने के बाद इतनी घटिया क्वालिटी के मीटर लगा के चली गई कंपनी। और सबसे बड़ी बात, केजरीवाल साहब को यह भी बताना चाहिए कि उस कंपनी के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। आप समझिए कि जिस आदमी का 10,000 का बिल नहीं आना था, उसका 2 लाख का बिल आ गया, तो ये तो मीटर की वजह से हो गया ना। बंदा, जिस आदमी का इतना बड़ा बिल आया, आप उसके कोमा के, उसके ट्रॉमा के बारे में सोचिए कि वो कितना बड़ा उसे ट्रॉमा लगा होगा कि बिजली, ये पानी का बिल इतना बड़ा कैसे आया? मैं तो इतना पानी कंज्यूम करता नहीं हूँ, फिर इतना बड़ा बिल कैसे आया? लेकिन उस सबको छिपाने के लिए बस वन टाइम सेटलमेंट योजना पर वो जोर दे रहे हैं, केजरीवाल एंड कंपनी। इसके अलावा केजरीवाल साहब, इनको जिस तरीके से वो मना कर रहे हैं, और ये सेटलमेंट का जो, आप समझिए कि इतनी बड़ी योजना के बीच में आखिर सेटलमेंट इनको बिलों का कैसे किया जाएगा? इसके लिए वो दो तरीके से सेटलमेंट इनके बिलों का करने की कोशिश कर रहे हैं। जो डिफॉल्टिव बिल है, उसमें पहला तरीका ये है, अगर उपभोक्ता ने 2 से 5 वर्ष तक बिल नहीं भरा है, तो इस दौरान उसके जो 2 बिल ठीक मिलते हैं, जो भी उनमें से इतने सालों के बीच में जो उपभोक्ता कहता है मेरे ये 2 बिल ठीक थे पानी के, ये सही आए थे, उन 2 बिलों ठीक मिलते हैं, उन उसे ही सही मान लिया जाएगा, उन्हीं बिलों को सही मान लिया जाएगा। और इसका जो औसत निकालकर उसी आधार पर बाकी महीनों के बिल बिल जो है उनको जोड़कर उनसे पैसा लिया जाएगा। एक पहला तरीका तो ये है। यानी कि मान लीजिए 2 साल तक किसी ने 2 साल से पानी के बिल नहीं भरे, इसलिए कि उसका बिल गलत था। तो उस वो 2 साल के जो बिल होंगे, उनमें से उपभोक्ता से ये जाना जाएगा कि आप इनमें से बताइए, इनमें से कौन से बिल आपके सही थे आपके हिसाब से। एक ने कहा जी ये जो मई का और ये जो जून का बिल था ये सही था। तो मान लीजिए मई और जून का बिल जो है वो 500-500 रुपए का था। तो वो कहता है ये 2 बिल 500-500 रुपए वाले ये सही थे, मेरा ये इतना होता है। तो उन्हीं बिलों को आधार बनाकर बाकी महीनों का जोड़कर उससे पैसा ले लिया जाएगा उपभोक्ता से। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, नेबरहुड नीति है, जिसमें कहा जाता है, इसमें मान लीजिए किसी के यहाँ पानी का मीटर ही नहीं है, पानी का मीटर है ही नहीं। उस स्थिति में उसकी गली में उसी साइज वाले मकान से जहां पानी का मीटर लगा हो, औसतन 1 महीने का बिल निकालेंगे। उसका 1 महीने का बिल ले लेंगे, जो उसके सेम जैसा, उसके ही जैसा मकान हो। इसके बाद उसी आधार पर उसका बिल की वसूलेंगे। मतलब उस जो उसका बिल होगा, उसी आधार पर सारे पैसे वसूले जाएंगे। मान लीजिए किसी का औसतन बिल 20,000 लीटर है और उसका सारा बिल माफ हो जाएगा। अगर ज्यादा हुआ तो जुर्माना और ब्याज छोड़कर उससे बाकी बिल लिया जाएगा। इससे जल बोर्ड को 10.50 लाख उपभोक्ताओं के पानी का बिल भी मिलने लगेगा। यानी कि जिन लोगों ने इतने समय से पानी के बिल नहीं दिए हैं, उनके बिल भी जल बोर्ड को मिलने लगेंगे। ये इनके 2 तरीके की योजना है। अब आप समझिए कि आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है सरकार? वन टाइम सेटलमेंट योजना को ही क्यों लागू करना चाहती है? क्योंकि सरकार कटघरे में है, जनता उनसे डिमांड कर रही है, जिन लोगों के बिल खराब है, कि आखिर ये खराब मीटरों की वजह से ही ऐसा हुआ है।
तो अरविंद केजरीवाल साहब जिस बात को छिपा रहे हैं उसको बताना नहीं चाहते और जिसको बता रहे हैं वो बात है नहीं। बड़ी बात, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।